चाहे राम, रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, बहुत सुंदर। नरसिंह भगवान का क्या सुंदर रूप है। हरि बोल। हनुमान जी का देखा क्या सेवा भाव में है। और आज मंगलवार को दर्शन करा दिए। करा दिया प्रभु ने। यस, हरि बोल। देखिए भगवान के स्वतः ही भगवान व्यवस्था करते हैं। प्रभु जी ने इतना बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरु वैष्णवांश च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदापनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु भगवान श्री कृष्ण, राधा माधव, राधा गोविंद, परम वैष्णव, परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर से भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के हम अंतिम पड़ाव में हैं। हमने 13 अध्याय कंप्लीट किए। आज 14 अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 13 अध्याय में जो हम लोगों ने सुना सुखदेव गोस्वामी जी से, जिसके माध्यम से नारद जी और युधिष्ठिर की जो चर्चा चल रही है उनके माध्यम से, उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। शुरुआत होती है भगवान समदर्शी है या पक्षपात। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। और वो स्टार्टिंग करते हैं नारद जी युधिष्ठिर की कथा से, चर्चा के माध्यम से, कि देखो किस प्रकार शिशुपाल जो कि उसके संग में ईर्ष्या करता था, गालियां देता था, फिर उसका उद्धार किया। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु के बारे में, किस प्रकार जब हिरण्याक्ष का भगवान वरा ने वध किया, किस प्रकार हिरण्यकशिपु क्रोधित होता है, लेकिन किस प्रकार उसे ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में ज्ञान देता है, अपनी माता को, अपने भाई के पत्नी को और अपने पति को। तीसरे अध्याय में हमने पाया हिरण्यकशिपु को अमर बनने की इच्छा, किस प्रकार वो मंदार पर्वत में जाकर तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त करता है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु का पूरे ब्रह्मांड में आतंक, वो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर करके किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाता है, देवताओं को कष्ट कर देता है। देवता फिर चले जाते हैं क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास, क्षीरोदर्शय विष्णु पर। भगवान कहते हैं अगर वो मेरे भक्त प्रहलाद को अगर वो सताएगा तो मैं अवश्य आकर के उसका वध करूंगा। पांचों अध्याय में हमने पढ़ा भक्त प्रहलाद के बारे में, इतने की एक भक्त की निष्ठा, एक भक्त कितना कृष्ण भगवान के ऊपर में पूरा समर्पित होता है कि बड़े बड़े कष्ट आने के बाद में पिता ने इतने कष्ट मारने का कितना प्रयत्न किया, आसुरी वातावरण में है, उसके बाद भी वो घबराता नहीं है, भक्ति कंटिन्यू रखता है। और जब उसके सहपाठी
जब इंटरवैल में स्कूल में जब शिक्षक नहीं रहते थे तो किस प्रकार वो अपने ससुर सहपाठियों को भक्ति के बारे में बताता है। तो छठे अध्याय में हमने पढ़ा प्रहलाद द्वारा अपने सहपाठियों को क्या उपदेश, तो बहुत सुंदर उपदेश है। स्टार्ट यही करता है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है किंतु अर्थपूर्ण है, इसी मनुष्य योनि में रह करके हम भक्ति कर सकते हैं। केवल अपनी आर्थिक विकास के लिए इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हरि बोल। हे मित्रों, मैंने यह दिव्य ज्ञान, ये भगवत धर्म कहाँ से सीखा है? अपने गुरु नारद मुनि से सीखा। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो कभी नारद मुनि से टच में आए नहीं, तो ये ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो 7वें अध्याय के अंदर में वो बताते हैं, शीर्षक है कि असुर सहपाठियों को प्रहलाद महाराज ने क्या ज्ञान प्रदान किया। तो ज्ञान क्या प्रदान किया? आत्मा के बारे में बताते हैं और डिटेल में बता के केवल अंत में एक ही चीज कहते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति करके ही पापी जीव या मनुष्य अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। हरि बोल। 8वें अध्याय में प्रवेश करते, बहुत ही सुंदर अध्याय है। स्टार्टिंग में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को, कि जो प्रहलाद ने जो ज्ञान प्रदान किया उसका फायदा क्या हुआ? पहला तो ये हुआ सारे असुर त्रिपाठी भक्त बन गए। हरि बोल। और दूसरा जो संड अमर है, अब प्रहलाद को डांटते नहीं है, वो स्वयं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और जाकर हिरण्यकशिपु को कहते हैं। फिर हिरण्यकशिपु उनसे कहता है कि तुम में ये बल कहाँ से आया? और उससे पूछते तुम्हें ये बल कहाँ से आया? और बहुत सुंदर जवाब कहता है, हे पिता, इसने आपको बल दिया है, जिसने सारे बद्ध जीवों को पूरे ब्रह्मांड को दिया है, उसी ने मुझे बल दिया है। और फिर उसके बाद में किस प्रकार हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या तुम्हारा भगवान सब जगह सर्वव्यापी है? यस, इस खंबे में भी है, अवश्य है। खंबे पर प्रहार करता है हिरण्यकशिपु, भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और उसके बाद किस प्रकार हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं। और उसके बाद में सारे पितृलोक, सिद्ध लोक, देवता, साधु, मनु, प्रजापति आकर करके नरसिंह भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ग्लोरिफिकेशन से ज्यादा क्या है, अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं कि अरे हिरण्यकशिपु ऐसे था तो ऐसे हुआ है। अरे भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान प्रत्येक जीव की एक एक मनोदशा, उसके कर्तव्य के बारे में, वो क्या कर रहा है और उस भौतिक जगत में वो किस तरह रहे, सब कुछ जानते हैं। करना हमको खाली क्या है कि इस मनुष्य योनि का पूरा लाभ उठाना है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर है। जब देखते हैं ब्रह्मा जी कोई प्रसन्न नहीं कर पाया तो प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं और प्रहलाद महाराज जाके कितनी सुंदर स्तुति करता है, हे भगवान, मैं आपके इस विकराल रूप से भयभीत नहीं हूं, तभी तो मैं आपके पास आ गया बिना हिचक के। मैं अपने कर्मों के कारण जो इस असुर की संगति में आ पड़ा हूं, मैं इस संसार में अपने जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत। वह क्षण कब आएगा जब आप मुझे अपने उन चरण कमलों में बुला लेंगे जो बद्ध जीव के मोक्ष के परम लक्ष्य है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। बहुत सुंदर सुंदर उसकी प्रार्थना है। भगवान अंत में कहते हैं, हे प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं ही एक वर मांगो मुझसे। और जब वो ये बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार याद करना है, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और इसी के लिए भगवान ने भागवत में कहा है, अगर हमारी भौतिक इच्छा भी है, हिचकिचाना नहीं चाहिए। काम अकाम सर्व कामो, केवल भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं हम मांगने से भगवान नहीं देंगे। कई बार कहते हैं यार देवता तो तुरंत दे देते हैं, भगवान तो बहुत निर्दयी है, देते ही नहीं है। नहीं, भगवान तो माँ का काम करते हैं। बच्चा बीमार है, 4 डिग्री बुखार है, वो आके बोलेगा माँ मुझे आइसक्रीम दे, तो माँ नहीं देगी। नहीं, बाजार में दुकान में जाकर कहेंगे तो फट से वो 5 रुपए लेगा, दे देगा आइसक्रीम। तो बहुत सुंदर बात कहता है। तो प्रहलाद 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रहलाद महाराज कहता है, स्टार्टिंग ही बोलता है, मैं व्यापारी नहीं,
मैं कोई व्यापारी नहीं जो सेवा के बदले आपसे कोई लाभ की इच्छा करूं। मैं तो आपका नित्य शाश्वत दास हूं और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। और सुंदर सुंदर वचन कहता है, और हे पिता, आप यदि देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरी कोई भौतिक इच्छा जागृत ना हो। और दूसरा, मेरे पिता ने बहुत आपकी निंदा की है, उसने अपराध किया, उसे क्षमा कर दे। भगवान कहते हैं, अरे तुम जैसा शुद्ध जिस परिवार में है उसके 21 पूरी पदक उसका वो कल्याण हो जाता है। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को बुला के डांटते हैं, कभी भी सांप को दूध मत पिलाने का चेष्टा करो। और इसके बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और अंत में इस अध्याय को कंप्लीट करते हैं। 10वां अध्याय प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की लीला, दिव्य शिक्षा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, उसको याद रखना है कि जो देखिए भगवान का कितना बड़ा परम भक्त है युधिष्ठिर महाराज, कितना उसका सौभाग्य है कि स्वयं भगवान उसके घर में कितने दिन तक रहते थे, एक साधारण व्यक्ति की तरह साधारण आचरण करते थे, युधिष्ठिर महाराज के पांव छूते थे, उनके दूत बन के गए, अर्जुन के सारथी बन के गए। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा गया। हम लोग लीला में सुनते हरिदास, बहुत सुंदर कहते हैं। उसके बाद 11वें अध्याय से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15 सब हम लोग को सोचने में आएगा, अरे इतना 5 अध्याय इसके बारे में है, सनातन धर्म के बारे में, वर्ण के बारे में है और आश्रम के बारे में। तो 11वें अध्याय में हमने पढ़ा सनातन धर्म एक ही चीज कहते हैं, जीव का सनातन धर्म है कि अपने स्वामी की सेवा करना। सनातन धर्म क्या है? अपने अस्तित्व, अपनी स्थिति को जानना। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जो दात्य वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है। और हमें भगवान की सेवा करना, यही सनातन धर्म है। किसकी सेवा करना? देखिए, जीव बिना सेवा किए नहीं रह सकता। गीता में भगवान, अगर वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो प्रकृति की माया की सेवा करेगा, माया के अंदर क्या कुत्ते बिल्ली की सेवा करेगा। इसलिए सेवा करनी है तो एकमात्र सेवा के लिए कौन है? सिद्ध भगवान श्री कृष्ण है, उनकी सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद में हमें वर्ण के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, यहाँ आश्रम के बारे में बताते हैं। वर्ण और आश्रम, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के बारे में इसमें बताया 12वें अध्याय में। 13वें अध्याय में, जो कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह समाप्त किया, उसमें बताया सन्यासी का क्या धर्म है। सन्यासी को क्या है, कभी भी माने ऐश्वर्यमय जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। सन्यासी को केवल द्वार द्वार में जाकर के भीख मांगना चाहिए और उसे भक्ति का प्रचार करना चाहिए। उसमें हम लोग को सबको याद है, हम लोगों ने भजनानंदी और गोष्ठानंदी है। हमें भजनानंदी नहीं बनना है, किसे हमें क्या गोष्ठानंदी मीन्स जा जाके प्रचार करना है। और इस बात को स्थापित करने के लिए कि एक वास्तव में जो अवधि सन्यासी होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, ये हम लोगों को नारद जी प्रहलाद महाराज और एक अवधूत ब्राह्मण की लीला के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज एक बार जब भ्रमण करते रहते हैं तो एक अवधूत से मिलते हैं और अवधूत उत्तर में बहुत बढ़िया बात कहता है। पहला प्रश्न क्या है कि आप इस तरह का आसन एकदम माने पागल जैसा जैसे कैसे कर रहे? उत्तर में एक ही बात कहता है कि आपने जो भी प्रश्न किए हैं उसका उत्तर मैं, जो मैंने अधिकारियों से सुना है उसके बाद उसी के द्वारा दूं। नंबर 1, मैं अभी मौन नहीं रहना चाहता, क्योंकि जो वास्तव में अपनी आध्यात्म आत्म साक्षात्कार करना चाहता है वो क्या लग चाहता है, हमेशा वो लालायित रहता है किससे वार्तालाप करने के लिए, तुम्हारे जैसे महान शुद्ध भक्त। हरि बोल। तो प्रहलाद महाराज का वो सुंदर ग्लोरिफिकेशन उनका कहता है मैं जीवन की विभिन्न योनियों में जीवन संघर्ष करते हुए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया हूँ। इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का संयोग वास्तविक सुख नहीं दे सकता। जीवों के लिए तो जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख है और वही असली सुख है।
यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिक कार्यकलापों के प्रति आसक्ति को त्याग दे। नहीं तो कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लिखा रहता है भौतिक कार्यकलापों को त्याग दे, नहीं, यहाँ पर प्रभुपाद जी आचार्य बोलते हैं भौतिक कार्यों के प्रति जो आसक्ति है, आकर्षण, उसको त्याग दे। भौतिक शरीर से आवृत यह आध्यात्मिक जीव अपने भीतर के सच्चिदानंद स्वरूप को, सुख को नहीं देख पाता और इन भौतिक संबंधों, चीजों, उपाधियों तथा भौतिक जगत के अन्य विभिन्न चीजों में सुख पाने के लिए दौड़ता रहता है। अवधूत ब्राह्मण आगे कहता है, मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक, लोभ, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता तथा अनावश्यक श्रम को भूल जाए। और ये क्यों आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दो ही चीज के लिए लिखा है। जिसको धन पाने की इच्छा रहती है और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रहती है, तो कहता है मैंने मधुमक्खी से सीखा है कि धन संग्रह करने से क्या खतरनाक होता है। इतना परिश्रम करके धन वो इकट्ठा करती है, धन इकट्ठा करती है, लेकिन माने शहद, धन रूपी शहद इकट्ठा करती है, लेकिन कोई आ करके उसे मार करके उसका सारा मधु को ले लेता। उसी प्रकार हम धन जितना इकट्ठा करेंगे हमेशा शोक मोह भय से रहेंगे और हमेशा कोई ना कोई आ करके उसे छीन लेगा। सबसे बड़ा कौन है? डकैत कौन है? आज के कल युग में सरकार खुद है, इतने बड़े बड़े टैक्स लगाती है। बहुत बहुत अच्छी बात कर। और जहां अजगर की बात है, मैं धैर्य धारण करके रहता हूँ और जो कुछ भी मुझे मिल जाता है उससे संतुष्ट रहता हूँ। विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अतः उनके स्वभाव या गुणों के अनुसार उनकी प्रशंसा या निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। ये एक तरह की चापलूसी है, चाटुकारी तैयार है। मैं तो केवल उन बद्ध जीवो, चाहे वो धनी है या गरीब है या किसी उपाधि का है, वो चीज मैं नहीं देखता हूँ। मैं तो केवल उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि किस प्रकार वे भगवान से अपना खोया हुआ पुनः संबंध स्थापित कर सके। बहुत सुंदर वो कहता है। और इस प्रकार में नारद जी कहते हैं, ये कह करके प्रहलाद महाराज को प्रणाम करते हैं और वो अपने महल में वापस लौट जाते हैं। ये बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान हमने पढ़ा। एक गृहस्थ का, एक सन्यासी का, एक वानप्रस्थ का और एक ब्रह्मचर्य का किस प्रकार आचरण होना चाहिए। तो अब हम लोग आज नया अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 14, शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु उत्तम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न परम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 चैप्टर 14 शीर्षक आदर्श पारिवारिक जीवन हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में देश काल तथा कर्ता के अनुसार गृहस्थ के कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। जब युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थ के कर्तव्यों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की तो नारद मुनि ने उपदेश दिया कि गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य वासुदेव कृष्ण पर पूर्ण आस्थित रहना तथा भक्ति के द्वारा सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना है। हरि बोल। यह भक्ति गुरु के उपदेशों तथा भगवत भक्ति में लगे भक्तों की संगति के ऊपर निर्भर करेगी। भक्ति का शुभारंभ श्रवण अथवा सुनने से होता है। मनुष्य को चाहिए कि सिद्धात्माओं के मुखों से सुने। इस तरह गृहस्थ में अपनी पत्नी तथा संतानों के प्रति आकर्षण क्रमशः घटेगा। ये यहाँ पर थोड़ा बोल देता हूँ अपने डिस्कस करने। जब भी ये बातें आती है तो गृहस्थ के प्रति पत्नी बच्चों के प्रति ड्यूटी एक अलग चीज है और उनके प्रति एकदम
आध्यात्म भौतिक दृष्टि से आकर्षित रहना ये एक अलग चीज है। तो आसक्ति के बारे में कहा कि आसक्ति को काटना, न कि अपने कर्तव्य को छोड़ना, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रियली गूढ़ ज्ञान है भक्ति का, ये याद है। गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार के पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करे। उसे चाहिए कि केवल धन संग्रह करने तथा भौतिक सुविधाओं में बढ़त की वृद्धि करने के लिए अत्यधिक उद्यम न करे। यद्यपि गृहस्थ को अपनी जीविका चलाने के लिए ऊपर से अधिक सक्रिय रहना चाहिए, किंतु भीतर से उसे भौतिक लाभ से अनासक्त रहकर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ बर्ताव या मैत्री मात्र उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिए होना चाहिए, उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को पारिवारिक सदस्यों तथा समाज के आदेशों को पूरे ऊपर ऊपर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सार तो यह है कि उसे गुरु तथा शास्त्र द्वारा बताए गए रीति विरक कर्तव्यों में लगना चाहिए। वो क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। उसे विशेष रूप से धन कमाने के लिए कृषि कार्यों में लगना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य कृषि, गौरक्षा तथा व्यापार। यदि सौभाग्यवश या भगवत कृपा से अधिक धन आ जाए तो इसका समुचित सदुपयोग यह होगा कि उसे किस आंदोलन में लगाया जाए। गृहस्थ को यह सदैव इसमें रखना चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करने के लिए प्रयास करता है वह चोर माना जाता है। चोर तब माना जाता है अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जूझ करता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय। गृहस्थ को निम्न वर्ग के जीवों से यथा पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों से स्नेह करना चाहिए और अपनी संतान के समान उन्हें व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने कैंटो 4 में भी पढ़ा है कि पितृ महाराज कहते हैं प्रजा का पालन करते थे। प्रजा का मतलब क्या होता है? एक चींटी से लेकर के सारी 84 लाख योनियों में जो है उसको प्रजा है। उनको समान दृष्टि से देखना है और उनकी चेतना के अनुसार, जो कि भगवान कपिल ने देवती माता को कहा है कैंटो 3 में, व्यवहार उसके संग वैसा होना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान है भागवत में, कितना एग्जाम्पल देके बताया है। ऐसा नहीं है शेर और शेर भी प्रजा है तो जाके उसको गले लगाने का प्रयत्न कर, नहीं, उसके प्रभाव उसके संग कैसे कैसे व्यवहार करना है तो बहुत सुंदर है। एक एक जीव के संग 84 लाख बहुत सुंदर ही भागवतम में बताया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि इंद्र तृप्ति के लिए वह पशु तथा पक्षियों को न मारे। उसे चाहिए कि कुत्तों तथा अधम प्राणियों तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और अपनी तृप्ति के लिए अन्यों का शोषण न करे। वस्तुतः से भागवत के आदेशों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ एक महान साम्यवादी होता है जो हर एक को जीविका प्रदान करता है। गृहस्थ को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी हो उसे बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों में वितरित कर दे। सबसे विधि तो प्रसाद वितरण है, भगवान को भोग लगा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं वास्तविक यदि उपकार करना चाहते हैं तो लोगों को प्रसाद दीजिए, भगवान का नाम दीजिए। ये वास्तविक कल्याण है, ये वास्तविक सेवा है बद्ध जीवों की। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी पत्नी से अत्यधिक लिप्त न रहे। उसे चाहिए कि वह अपनी पत्नी को भी अतिथि की सेवा में दत्त होकर लगाए। भगवत कृपा से गृहस्थ जो भी धन संग्रह करे तो उसे 5 प्रकार के कार्यों में व्यय करे। भगवान की पूजा में, हरि बोल, वैष्णव तथा संत पुरुषों के स्वागत में, अपने पितरों को प्रसाद अर्पण करने में। तो स्वयं अपने पितरों को प्रसाद अर्पण करने, प्लीज एक एक चीज का वर्ड का ध्यान रखेंगे। माने प्रसाद माने इसका मतलब है भगवान विष्णु को भोग लगा करके अपने पितरों को अर्पण करना। और कहीं भी आप देख लीजिए, गया वगैरह में जाएंगे सबसे पहले विष्णु को ऑफर किया जाता है। तो प्रसाद अर्पण करने में, स्वयं प्रसाद ग्रहण करने में। गृहस्थ को उपयुक्त विधि से हर एक की पूजा करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु तब तक न खाए जब तक वह भगवान को भेंट न की जा चुकी हो। नहीं तो हम लोग गीता के 30 अध्याय में हम लोग पाप को खाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो मुच्यंते सर्व क्लेशे। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दिया जाता, क्योंकि ये यज्ञ में भेंट किया गया भोजन पाते हैं। इससे अपने परिवार, समाज, देश, अंततः मानवता के लाभ के लिए उसे भगवान की पूजा में लगना चाहिए। ये है जीवन का लक्ष्य। से युधिष्ठिर्वाच गृहस्थ एताम पदवीं पदवीं विद्धि नायेन च अंजसा यायात देव ऋषि ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़ि। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाए कि जीवन लक्ष्य
कि ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग किस तरह वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। यही प्रश्न है। सारे प्रश्न कौन से होने चाहिए? जो भगवान से संबंधित हो, हमारे कल्याण के लिए हो। हमारा कल्याण किसमें है? यदि हमारे प्रश्न भगवान से संबंधित होंगे तभी हमारा कल्याण है, और वही वास्तविक प्रश्न कहलाते हैं। पिछले अध्याय में नारद बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी को किस तरह कर्म करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी के आश्रमों का वर्णन किया 12वें और 13वें अध्याय में। 11वें अध्याय में सनातन धर्म वर्ण का वर्णन किया। 12वें अध्याय के अंदर ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ का, 13वें अध्याय में सन्यासी का, और 14वें अध्याय में गृहस्थ के बारे में। चूंकि उसमें बहुत डिटेल वर्णन है, इसलिए एक सेपरेट अध्याय के माध्यम से यहाँ पर नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन उद्देश्य की पूर्ति के अत्यधिक महत्वपूर्ण, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन तीनों आश्रमों में विषय जीवन बिताने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है, जबकि गृहस्थ जीवन में मैथुन की छूट है, लेकिन उसका भी एक उद्देश्य है। इसलिए नारद मुनि ने सर्वप्रथम ब्राह्मण, वानप्रस्थ तथा संन्यास का वर्णन किया, क्योंकि वे बता देना चाहते थे कि मैथुन की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैथुन का इच्छुक हो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए शास्त्रों तथा गुरु की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज यह सब समझ सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को गृह मूढ़ अर्थात जीवन लक्ष्य के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ कहकर प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में अनभिज्ञ रहता है। उसकी बुद्धि बहुत बड़ी चढ़ी नहीं होती, अतः जितनी जल्दी हो सके मुझको चाहिए कि घर के तथाकथित सुविधा संपन्न जीवन को छोड़ दे और तपस्या करने की तैयारी करे। तपो दिव्यम पुत्र का, ऋषभ देव ने अपने पुत्र को जो उपदेश दिए, उनके हमें सुविधाजनक स्थिति में उत्पन्न करके तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को इसी तरह से जीवन का चरम लक्ष्य पूरा करने के लिए जीवित रहना चाहिए। एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बताते हैं। हरि बोल। श्री नारद वाच गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजा, जो लोग घर पर गृहस्थ की बातें रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए, और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह वासुदेव माने भगवान को किस तरह प्रसन्न किया है, इससे भगवत की संगति के माध्यम से भली भांति सीखना चाहिए। हर जगह पूरी भागवतम में देख लीजिए, ये कार्य करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, विधि को बहुत स्ट्रिक्टली बताया, बहुत अच्छे। क्या बताया? प्रामाणिक गुरु के पास जा करके हमें सारी चीज सीखना चाहिए, हर विधि को जानना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ का धर्म क्या है, भगवान की भक्ति कैसे की जाए, सेवा कैसे किया जाए, सारी विधियों के बारे में, शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाए, शास्त्रों से क्या ज्ञान प्राप्त किया जाए, केवल गुरु के आश्रम में जाकर ही सीख सकते हैं। गृहस्थ जीवन की रूपरेखा भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति है स सन्यासी च योगी च न अग्नि न च क्रिया। जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है और जो करनी है उसे करता है, वह सन्यासी अर्थात, और वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। कोई चाहे माने कोई यज्ञ नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता, कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में करे 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 या गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा सन्यासी, उससे भगवान वासुदेव कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। अर्थात कितनी सुंदर बात है। चाहे हम गृहस्थ धर्म में रहे, चाहे ब्रह्मचर्य में रहे, वानप्रस्थ में रहे या सन्यासी किसी चीज में रहे, अगर वो सब चीज हर वर्ण में भगवान को केंद्र में रख के कार्य करता है तो वास्तव में वही योगी है। वास्तविक योगी वही है, और सच पूछा वही स्वरूप सिद्ध है, वही समाधि में है, वही वास्तविक सन्यासी है। कुछ भी कह लीजिए, कृष्ण को अगर केंद्र में रख के हम सारे कार्य करते हैं, यही हर एक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नारद मुनि पहले ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के लिए जीवन उद्देश्यों का वर्णन कर चुके थे। अतः अब वे यह बता रहे हैं कि गृहस्थ को किस तरह रहना चाहिए। मूल उद्देश्य तो भगवान को तुष्ट
करना है। भगवान तो तुष्ट करने की विधि को यहाँ पर वर्णित साक्षात उपासित महामुनिम से सीखा जा सकता है। महामुनिम शब्द महान संत पुरुषों या भक्तों को बताता है। संत पुरुष समानता मुनि कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य कार्यों से प्रयोजन रखने वाले विचारवान दार्शनिक। महामुनि सूचक है उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य को समझ लिया, अपितु जो भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में लगे हुए। हरि बोल। माने जानकारी तो प्राप्त हो गया, जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। खाली जानना, ज्ञान इज नॉट एनफ, उस कार्य में लगे हुए हैं। हमको मालूम है भगवान की भक्ति करना, जप करना, लेकिन जप करना है, सेवा करनी है, अपने ज्ञान को विज्ञान में परिणत करना है। ये लोग भक्त कहलाते हैं। भक्त की संगति के बिना वासुदेव अर्पण की विधि नहीं सीखी जा सकती है, जिसका अर्थ वासुदेव भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना। भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता था, यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांव तथा कलकत्ता के भारी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवत का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवत श्रवण करने का लाभ प्राप्त था। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया। ये प्रथा थी, आज लुप्त, लोग धीरे धीरे लुप्त हो रही है, क्योंकि स्वयं माँ बाप को पता नहीं है भक्ति के बारे में, उन्होंने सीखा नहीं है, तो अपने आश्रितों को क्या सिखा। शिवरम भगवतो अभिक्षणम अवतार कथा अमृतम सद्धानो यथा कालम उपशांत जनावृत सत्संगाचन के संगम आत्मजाया आत्मजादिषु विमुंचयेत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत् उत्थितः। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह बारंबार साधु पुरुष की संगति करे और अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में समझ कर जिस रूप में श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। इस प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों की स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे, जिस प्रकार जागने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। हरि बोल। कृष्ण आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को श्रीमद् भागवत तथा श्री भगवद गीता का विशेष सेवन करने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। यह विधि श्रवण तथा कीर्तन करने के श्रवण कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। जो प्रत्येक व्यक्ति को और विशेष रूप से गृहस्थों को जो मूल धी है कृष्ण के विषय में सुनने का विशेष अवसर प्रदान करती है। वे लोग कृष्णवादी आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में उन भाषणों को जिसमें भगवत गीता तथा भागवत से श्री कृष्ण कथाओं की व्याख्या की जाती है सुनकर आजकल बहु प्रचलित अवैध मैथुन मांसाहार मादक अंश तथा जुआ खेलने में व्यस्त रहने की पाप प्रवृत्ति से शुद्ध हो सकेंगे। हरि बोल। उन्हें इसी प्रकार प्रबुद्ध किया जा सकता है। पुण्य श्रवण कीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र इस कीर्तन में सम्मिलित होने तथा भगवत गीता से कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। और विशेषतः तब जब वह प्रसाद भी ग्रहण करता है। कृष्ण आंदोलन में यही सब होता है। हमारे प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित इस्कॉन में केवल यही होता है। ये जो चार जो चीजें हैं, मांसाहार, नशा, जुआ, अभेद, सब, इससे अगर हम मुक्ति पा ले तो 110% है, भक्ति में लग जाएंगे। जितना भी हमारे को कोई भी प्रेरित करे, हम गलत संगति में नहीं पड़ेंगे। बहुत पावरफुल है चार प्रभुपाद जी ने, इसीलिए तो ये कहा है। जो कुछ भी प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया है 100% बेस्ड ऑन गीता भागवतम में जो भी संदेश उपदेश दिए गए हैं उसी के बेसिस पे उन्होंने बनाया। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है, श्रवण भगवतो अभिक्षणम अवतार कथा मितम। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने एक बार भगवत गीता पूरी कर ली तो उसे फिर नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर अभिक्षणम शब्द अत्यंत, हमें बारंबार सुनना चाहिए। हरि बोल। बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा है तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता अमृतम है। जो जितना ही अधिक अमृत पीता है वह उतना ही नित्य जीवन में प्रगति करता है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्यास को बुझाता है।
आध्यात्मिक आत्मा की प्यास को बुझाता है। जितना सुनेंगे जितना सुनेंगे आत्मा को आनंद आए। ये आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन तो क्या है, ठीक है, बहुत भूख लगी है खा लिया, फिर खा लिया खा लिया, फिर बोलेंगे नहीं और नहीं चाहिए। लेकिन आत्मा का भोजन तो क्या है, वो कभी भी इसकी प्यास नहीं बुझती है। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन कठिन परिश्रम करते हैं। ये प्रातः काल उठते और जीवोपार्जन के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं। विशेषतः पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि लोग जीविकापार्जन के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जाग जाते हैं। कलकत्ता तथा बम्बई में भी लोग ऐसा ही करते हैं। ये अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन श्रम करते हैं और घर लौटते हुए 3-4 घंटे यातायात में बिताते हैं। तब वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालय फैक्ट्री में जाने के लिए प्रातःकाल जग जाते हैं। शास्त्र में इस प्रकार के कठिन श्रम को शुक्रों तथा मल बख्शियों का जीवन कहा गया है। नायम देहो देह भाजाम ही लोके कष्टान कामान अर्हते हिंग भुंजाम। ये उन समस्त जीवों में से जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया है और जिसे यह मनुष्य का शरीर मिला है, उसे केवल इंद्र तृप्ति के लिए अहर्निश कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इंद्र तृप्ति तो कुकरों तथा मल भक्षी शुक्रों को भी सुलभ है। हरि बोल। भगवान ऋषभ का है। भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को जो संदेश, मनुष्य को चाहिए कि सिर्फ भागवतम से भगवत गीता सुनने के लिए कुछ समय निकाले। यही वैदिक संस्कृति है। मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए और दोपहर के बाद या संदर्भ में गृह को भक्तों की संगति में कृष्ण के अवतारों एवं उनके कार्यकलापों को सुनना चाहिए और इस तरह धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु गृहस्थ कृष्ण कथा सुनने के लिए समय न निकालकर अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन श्रम करने के बाद होटलों या क्लबों में जाने के लिए समय निकालते हैं, जहां वे कृष्ण कथा न सुनकर असुरत भक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और मैथुन शराब स्त्री तथा मांस का भोग करके समय का अपने करते हैं। यह गृहस्थ जीवन न होकर आसुरी जीवन होता है। हरि बोल। किंतु कृष्ण भाव आंदोलन विश्व भर में फैले हुए अपने केंद्रों में ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में समन करने का अवसर प्रदान करता है। स्वप्न में हम मैत्री तथा प्रेम का समाज बना लेते हैं, किंतु जब जागते हैं तो देखते हैं कि सब छू मंतर हो गया। हरि बोल। उसी प्रकार मनुष्य का समाज परिवार तथा प्रेम भी स्वप्न है और मनुष्य के मरते ही यह स्वप्न समाप्त हो जाता है। सब टेम्परेरी है। इससे मनुष्य चाहे सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में स्वप्न देखे, ऐसे सारे स्वप्न मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। मनुष्य का असली कार्य तो अपने आत्मा को समझना, अहम ब्रह्मास्मि तथा उसके कार्यकलाप भिन्न होने चाहिए, तभी वह सुखी हो सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। जो व्यक्ति जो दिव्य पथ पर स्थित है उसे तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तो वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी पछताता है न किसी चीज की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समान दृष्टि रखता है। इस प्रकार वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। भक्ति में लगा व्यक्ति सरलता से भौतिकतावादी जीवन के स्वप्न से मुक्त हो जाता है, भौतिकतावादी जीवन की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। यावतर्थम उपासीनो देहे गे च पंडित विरक्तो रक्तवत तत्र लोके नरताम न्यसेत। वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों में से अनासक्त होकर मानव समाज में रहे। किंतु बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। बाहर से तो लगेगा कि हाँ मैं बहुत आसक्त हूँ, अंदर से वो अनासक्त होना चाहिए। अर्थात जो ड्यूटी है वो करना चाहिए, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति वो करना है, लेकिन अनासक्त होकर। यह आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों के साथ उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया और अंत में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहकर, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र सन्यासी आदि हो, जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे। हरि बोल। अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का यही
सही उपयोग है। जब मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसी वृत्तियों में खाने, सोने, मैथुन करने में, रक्षा करने में करता है और वह माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता, तो जन्म मरण जरा व्याधि के चक्कर में डालती रहती है, नहीं करता। जो जन्म मरण तथा जरा व्याधि चक्कर में डालती रहता उसे निम्न योनियों में ढकेल दिया जाता है, जहां से प्रकृति का विकास करना पड़ता है। अर्थात योनि का यदि दुरुपयोग किया, निम्न योनि में चले गए, फिर हमको उस विकास क्रिया में आना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि हम चींटी बन करके तपस्या कर लेंगे, नहीं। चींटी, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे जो बन गए, फिर विकास क्रिया मतलब क्या हुआ, वो भगवान निश्चित कर देते हैं कि तुमने कीट का जन्म लिया तो इतने दिन कीट योनि में रहना पड़ेगा, इतना पेड़ का जन्म लिया तो पेड़ की योनि में उतना दिन रहना ही पड़ेगा, पशु योनि में उतना दिन पशु योनि में रहना पड़ेगा। इसको कहते हैं विकास क्रिया, जिसमें हमारे पास कोई अधिकार, हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। एकमात्र मनुष्य में भी स्वतंत्रता है, वो भी अल्प स्वतंत्रता है, लेकिन उसका सदुपयोग कर करके हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति क्रिमाणानी गुणे कर्माणी शब्द, प्रकृति की पकड़ में रहकर जीव को पुनः निम्न योनि में, उच्चतर योनि में तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में नहीं लौट आता, जब तक मनुष्य योनि में नहीं आती और भौतिक चंगुल से छूटने का अवसर प्राप्त नहीं करता। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों तथा गुरु से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत है, पहली चीज। किंतु प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने से, तीन सतोगुण रजोगुण तमोगुण संगति करने से कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त होती है। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मनुष्य जीवन में कर्तव्य व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयु बहुत कम है, समय बहुत कम है, स्पेशली कलयुग में आयु बहुत कम है। तो इसका हमें माने age is a limiting factor, so we have to make best utilization of this limited time। तो यह इसमें पहुंचना कि उसे मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए, जिससे शरीर का पालन हो सके। मनुष्य को निश्चय ही जीविका का कोई साधन चाहिए, और उसके वर्ण तथा आश्रम तथा शास्त्रों में जीविका के साधनों की संतुति है। अतः भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा न करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई साधन खोज लेता है, और जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब वो बेसी लालच न करके केवल उसकी जो शरीर का पालन के लिए, वह मनुष्य से जो बहुत दुर्लभ है, उस जैसे उसको भक्ति में लगा सके, खाली उतना मेंटेन के लिए जितनी आवश्यकता रहती है, तो भगवान उसको उतना अरेंज करने में मदद करते हैं। तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं, अतः उसके लिए जीवन का अर्जन कोई समस्या नहीं बनती। हरि बोल। असली समस्या तो जन्म मृत्यु जरा के बंधन से मुक्त होने की, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की व्यवस्था का अनुष्ठान न करना ही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को अपने आप जो भी आजीविका प्राप्त हो जाए, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। आधुनिक भौतिकतावादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वथा विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नेता प्रतिदिन किसी न किसी ऐसे वस्तु का आविष्कार करते रहते हैं, जिससे जीवन शैली जटिल बनती जाती है। जितना हमारा भौतिक आविष्कार होगा, याद रखेंगे, हमारा जीवन की जटिलता उतनी बढ़ती चली जाएगी, और लोग जन्म व्याधि के चक्र में अधिकाधिक बढ़ते जाते हैं। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी अपने तात्विक में कहते हैं, ज्ञात है पितरो पुत्र भ्रातर सुहृदो परे, यत वदन्ति यत इच्छन्ति च अनुमोदेत निर्ममः। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मानव समाज में अपने कार्यकलापों की योजना को अत्यंत सरल बनाए। यदि उसका मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देता है, तो उसे ऊपर से मानते हुए यह कहना चाहिए, हाँ यह ठीक है, किंतु भीतर से यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कई बार अपने जीवन को दूभर न बना ले, कॉम्प्लिकेटेड न बना ले, जिससे से जीवन का प्रयोजन पूरा न हो। जीवन का प्रयोजन क्या है? हमें भगवान से खोए हुए संबंध को पूरा स्थापित करना। विधि क्या है? गुरु शास्त्रों के शरण में जाकर, प्रामाणिक के शरण में जाकर प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन कर करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपयुञ्जान
एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं तीन प्रकार की है। वे जो आकाश से वर्षा से उत्पन्न है, वे जो पृथ्वी से खानों समुद्र खानों उत्पन्न है, तथा वे जो वायुमंडल से जो अचानक तथा आशा के विपरीत उत्पन्न होती है। विविध प्रकार के जीव भगवान के बच्चों के हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में भगवान द्वारा पुष्टि की गई है, सब योनिषु कुंते मूर्ति संभवंति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज हृदय पिता। हे कुंतीपुत्र, ये समझ लो कि सारी जीवनियां इस प्रकृति में जन्म द्वारा संभव और मैं उनका प्रिय दाता पिता हूँ। देखिए इतना बड़ा श्लोक जब भगवान कहते हैं ममे वांस से जीव लोग जीवभूत है, फिर कहते हैं भगवान कि मैं सभी का पिता हूँ, जन्म देने वाला मैं हूँ। तो सोचे फिर भगवान पर डाउट कैसा। भगवान कृष्ण समस्त योनियों तथा रूप वाले जीवों के पिता है, अलग अलग रूप वाले। जो बुद्धिमान है वह देख सकता है कि 84 लाख जन सारे जीव भगवान के अंश है, उनके पुत्र हैं। भौतिक आध्यात्मिक जगतों के भीतर प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है। ईशावास इदम सर्व जगत जगदाम जगत। अतः हर वस्तु उनसे संबंधित है। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तब किंचितया बुद्धया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कहते थे। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से उनके संबंध को जाने बिना त्यागता है तो उसका वैज्ञा पुण्य कहलाता है। माने जो फलगु वैरागी है उसके बारे में कह रहे हैं। जिसमें मायावादी विचार यह कहते हैं कि यह सृष्टि मिथ्या है, किंतु वास्तव में ऐसी नहीं है, यह तथ्य है। किंतु यह विचार मिथ्या है कि प्रत्येक वस्तु मानव समाज से संबंधित। प्रत्येक वस्तु भगवान की है क्योंकि वह उनके द्वारा उत्पन्न की गई है। सारे जीव भगवान के पुत्र उनके अंश रूप होने के कारण अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी है। जैसा कि उपनिषदों में कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजित है माँ हृदय कश्य श्री धनम। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान द्वारा भगवान उसके लिए निर्धारित की गई वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। किसी दूसरे के अधिकार में या संपत्ति में से नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव ज्ञात भवंती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्ध भव। ऊपर में जो ईशोपनिषद का श्लोक जो है ईशावास इदम सब जगत। सारे जीव अन्न पर निर्भर है और यह अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्तव्य से उत्पन्न होता है। जब काफी अन्न उत्पन्न होता है तो पशु तथा मनुष्य दोनों का ही उदर पोषण बिना किसी कठिनाई के हो जाता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति के मानंद गुणे कर्माणी शरीर। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के अधीन कर्म कर रहा है। केवल मूर्ख यह सोचते हैं कि वे ईश्वर द्वारा बनाए गए वस्तु में सुधार ला सकते हैं। हरि बोल। गृहस्थों का यह विशेष दायित्व कि वे यह देखें कि मनुष्यों जातियों समाजों राष्ट्रों के मध्य किसी प्रकार के संघर्ष के बिना भगवान के नियमों का पालन हो। मानव समाज को ईश्वर के उपहारों का विशेष रूप से उस अन्न का सदुपयोग करना चाहिए जो आकाश से होने वाली वर्षा के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि भगवत गीता का है, यज्ञात भवति पर जन्य। यह वर्षा नियमित रूप से हो इसके लिए मनुष्य को यज्ञ करनी चाहिए। पूर्व काल में घी तथा अन्न की आहुति डालकर यज्ञ संपन्न किए जाते थे, किंतु इस युग में ऐसा कर पाना असंभव है क्योंकि मानव समाज के पाप कर्मों के कारण घी तथा अन्न का उत्पादन घट गया है। किंतु लोगों को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। जैसा कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, यज्ञ संकीर्तन प्राय जनंती श्री सुमेध से। यदि विश्व भर के लोग इस आंदोलन को ग्रहण कर ले और भगवान के पवित्र नाम का कीर्ति या कीर्तन करे तो वर्षा का भाव न रहे। फलस्वरूप अन्न फल तथा फूल ठीक से उत्पन्न हो और जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। गृहस्थों को ऐसे प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का भार उठाना चाहिए। इसलिए कहा गया तस्यैव हेतु प्रत्येत कोविद बुद्धिमान। कोविद माने बुद्धिमान। बुद्धिमान मनुष्य को भगवत नाम के कीर्तन द्वारा कृष्ण भावना का प्रसार करना चाहिए और तब जीवन की सारी आवश्यकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कलयुग में एकमात्र यज्ञ वो है हरिनाम संकीर्तन। यावत प्रियत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्ये श स्तेनो दंडम अर्हति।
शरीर के पालन के जितने धन की आवश्यक उतने के स्वामित्व की ही मांग की जानी चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है वह चोर है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। ईश्वर की कृपा से हमें काफी मात्रा में अन्न मिल जाता है अथवा सहसा कहीं से दान प्राप्त हो जाता है या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यकता से अधिक धन मिल जाता है तो फिर उसको किस प्रकार खर्च किया जाए। हरि बोल। बैंक में बचत के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में ऐसी प्रवृत्ति को आसुरी कहा गया है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्रापस्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी लोग सोचते आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन प्राप्त कर लूं। इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में इससे भी अधिक हो जाएगा। असुर को तो इसी की चिंता रहती है कि आज बैंक में मेरा इतना धन है और कल बढ़कर कितना हो जाएगा। किंतु शास्त्रों द्वारा या वर्तमान युग में सरकार द्वारा अनैतिक धन के संग्रह अनुमति नहीं दी जाती है। वास्तव में जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसे किस पर खर्च करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के साथ पूरा धन कृष्ण भावनावित आंदोलन को दे दिया जाना चाहिए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में आदेश दिया है। यत करोसी यत स्नासी यज हुओसी ददासी यत पश्यसी कौन्ते तत्पुरुष मदर। हे अर्जुन, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी भेंट करो तथा दान में दो और जितनी भी तपस्या करो उन सबों को मेरी मेरी भेंट के रूप में करो। माने खाली मेरे को केंद्र में रख के सारे कार्य करो। गृहस्थों को अपना अतिरिक्त धन किस आंदोलन के लिए ही खर्च करना चाहिए। गृहस्थों को चाहिए कि विश्व भर में भगवान के मंदिरों के निर्माण तथा भगवद गीता या कृष्ण चेतना के प्रचार के दान किए। श्रवणम भगवतो अभिक्षणम अवतार कथामृतम। शास्त्रों में, पुराणों तथा अन्य वैदिक साहित्य में भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं हैं जिन्हें हर एक को पुनः पुनः सुनना चाहिए। उदाहरणार्थ मान लो कि हम प्रतिदिन भगवद गीता के अध्याय का पाठ करते हैं तो हमें प्रत्येक बार नई व्याख्या मिलेगी। दिव्य साहित्य का यही गुण है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी अधिक आय को कृष्ण भावनामृत के प्रसार द्वारा सारे समाज, मानव समाज के लाभ हेतु व्यय करे। विशेषतः भारत में ऐसे सैकड़ों हजारों मंदिर है जिन्हें समाज के उन धनी लोगों ने बनवाया है जो न तो चोर कहलाना चाहते थे और न ही दंडित होना चाहते थे। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया गया, जो आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करता है वह चोर है, वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होगा। जो व्यक्ति आवश्यकता अधिक धन जोड़ लेता है वह अधिकाधिक भौतिक सुविधाओं का भाग भोग करना चाहता है। भौतिकता द्वारा व्यक्ति अनेक कृत्रिम आवश्यकताओं के प्रलोभ, देखिए कितनी बड़ी बात, भौतिकतावादी अनेक कृत्रिम आवश्यकताओं के प्रलोभन में आकर और अधिक धन करने का यत्न करते हैं। खुद ही हम लोग क्रिएट करते हैं। माने आज ये फैसिलिटी, आज ये फैसिलिटी है। आजकल देखेंगे कोई ना कुछ भी होता है तो गेट टुगेदर खाली इसी में लग करके एक क्रिएट कर लेते हैं कि खर्चा करना है बस। तो खुद ही हम लोग इसका साधन क्रिएट करते हैं, उसमें खर्चा करते हैं और एक फिर वो क्या है, एक प्रथा बन जाती है। फिर क्या होता है कि इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। ईगो की बात है, प्रेस्टीज की बात है, तो हम लोग गलत ढंग से कमाने का चेष्टा करते हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने लगा हुआ है। जब करते आधुनिक आर्थिक विकास की यही विचारधारा है। प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है और ये धन बैंक में रखा जाता है, तब बैंक द्वारा ये धन जनता को दिया जाता है। इस प्रकार के चक्र प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक धन पाने में लगा हुआ है, जिससे मानव जीवन का आदर्श लक्ष्य खो गया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है, अतः वह दंडनीय है। जन्म मृत्यु के चक्र में प्रकृति के नियमों द्वारा दंड मिलता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट होकर नहीं मरता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। अतः मृत्यु के समय मनुष्य अधिकाधिक दुखी रहता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। तब प्रकृति के नियमों के साथ उसे दूसरा शरीर मिलता है, जिससे वह अपनी अपूर्ण इच्छा पूरी कर सके। वह दूसरा जन्म लेकर दूसरा शरीर धारण करके स्वेच्छा से जीवन के ताप स्वीकार करता है। हरि बोल। तो अच्युत अजय दास प्रभु, यही पे हम लोग हाँ प्रभु जी विराम। बहुत ही सुंदर है जीवन की। देखिए इतना सुंदर प्रभु पाद जी की कृपा है। किसी के पास
भगवान ने एक ही चीज यहाँ लिखा, क्या चीज लिखा है? मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। और ईशा परिषद का श्लोक को फिर आज याद करेंगे। ईशावास इदम सर्व जगत, कि भगवान ने चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए 84 योनि के लिए खाने की व्यवस्था की है। ये तो हम है कि मनुष्य की ज्यादा लालच के चलते आवश्यक से ज्यादा उसको अर्जन करते हैं। ईश्वर परिषद में एग्जाम्पल भी दिया गया है, अगर चिड़िया को कुछ खाना है तो चिड़िया को जितना आवश्यकता उतना ले लेगी, और मनुष्य तो क्या करेगा? दोनों हाथ करेगा, तभी तंतु तो झोला का झोला उठा के ले जाएगा, बोरा का बोरा उठा के ले जाएगा। ये मनोवृत्ति है। धन ज्यादा होना खराब नहीं है, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना, ये क्या है? इसलिए भगवान नहीं कह रहे इंद्रिय तृप्ति कर, इससे क्या है? हमारा पतन हो जाएगा और इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी। तो उसके लिए ज्यादा प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, और भाग्य में लिखा नहीं है तो गलत ढंग से कमाएंगे, और इस तरह हमारा जीवन, मनुष्य जीवन जो बहुत दुर्लभ है वो नष्ट हो जाएगा। और भागवतम में देखिए क्लियर लिखा है, सबको याद है ना, हम लोगों ने कैंटो 1 में पढ़ा था कि जो भी वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की गई है, जो कुछ भी किया गया, जो भी वर्ण आश्रम के कार्यों के बारे में बताया गया है, चातुर्मास्य बनाया सिस्टम गुण कर्म में जो कुछ भी किया गया है, अल्टीमेटली सब लोगों का कर्तव्य है संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि के लिए ही कार्य होना चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, अल्टीमेटली सबके कार्य संसिद्धि माने भगवान की तुष्टि के लिए होना चाहिए। यही गीता भागवतम का वास्तविक सार है। हरे कृष्णा। ये तो विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दंडवत प्रणाम। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम आते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्य प्रणाम बात प्रभु, कुछ बोलना है? कुछ भी आपकी तरफ से अनाउंसमेंट कुछ है? नहीं प्रभु जी, बस 20 पंचक चालू होगी आज से, तो उसके बारे में कुछ। अरे वो 12, 13, 14, 15 4 दिन का ही शायद इस बार है। हाँ, 4 दिन भी का। है, 16 भी हमने होगा। पोस्ट भी किया है कि अलग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो मोस्ट ऑफ लोग, हम लोगों को सेकंड स्टेज में सेकंड विधि को लेना चाहिए। तो वो प्रैक्टिकल, हम जैसे बद्धजीव कमजोर नहीं है तो उसको जरूर करना चाहिए। और 4 दिन ज्यादा से ज्यादा भक्ति, ज्यादा से ज्यादा प्रचार, ज्यादा से ज्यादा श्रवण होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध भक्तों का संग होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। और विशेष करके जो बार बार बात करते हैं, कोई भी आज मेरे को ये प्रोग्राम में जाना, ये जाना, सबको कैंसिल कर दीजिए। नहीं, ये 4 दिन हम कुछ नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से खाली भक्ति में लग जाइए। और इस समय तो लोग बहुत फ्लेक्सिबल, लोग तो गोल वृंदावन धाम जाकर के, मायापुर जाकर के निष्पक्षक बना रहे हैं। ठीक है। अरे वो हमारी संगीत श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने बताया कि वो वृंदावन में, हरी वो बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। आपने जो शायद दीक्षा के लिए कुछ डाला है ना प्रभु जी, हाँ माता जी। क्या क्या फॉर्म भरना पड़ेगा क्या है प्रभु जी इसमें? नहीं, फॉर्म तो भरा हुआ है ना जिन लोगों का, खाली वो शेल्टर का दिया हुआ किया हुआ। शेल्टर का दिया है। इंटरव्यू के लिए जिसको जाना है, और जिसका 6 महीना शेल्टर हो गया तो वो दीक्षा लेंगे ना इस बार। अच्छा, उसके लिए प्रभु जी, हम लोग के लिए हाँ। नहीं है ना प्रभु जी कुछ? नहीं नहीं हम लोगों ने तो अभी कुछ ऐसा किया नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अभी आपको याद, आपके पास, सबके पास लिस्ट है। पिछली बार तो भगवान जगन्नाथ से बहुत लोगों ने वो लिया है। शेल्टर लिया शेल्टर नहीं, अपने आपको अगर दीक्षा लेनी तो तैयारी करनी पड़ेगी बाप को। हाँ, अब तैयारी कीजिए दीक्षा के लिए। वो सबको इनकरेज कीजिए माता जी अपने ग्रुप में, प्लीज। प्रभु जी सब क्या बोलूं, लहसुन प्याज ही नहीं छोड़ रहे तो कैसे बोलूं, क्या बोलूं। ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, नहीं जो, नहीं जिन्होंने शेल्टर लिया उसकी मैं कह रहा हूँ। उसमें भी 1-2 दिन ऐसे हैं प्रभु जी। अच्छा, ऐसा बात है क्या? ठीक है, तो चेष्टा कीजिए, इनकरेज कीजिए। हाँ प्रभु जी। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग सारा शुरू से अंत तक यही चीज पढ़ते आ रहे हैं, भक्ति का कार्य बिना गुरु के शेल्टर में जाकर करके नहीं हो सकता है। क्लियर लिख दिया गया है, गुरु का आश्रय बहुत जरूरी है। प्लीज, ठीक है ना।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जय पद विराम। ये भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।